ये बुर्का उठेगा कि नहीं उठेगा उसी में परेशान है। आखिर बुर्का क्यों नहीं उठेगा? जब ये आधार कार्ड बनाने जाते हैं तब बुर्का में बनाते हैं। महिला जब जाती हैं, मुस्लिम महिला तो बनाती है ना भाई। एयरपोर्ट जाते हैं तो बुर्का में मुंह दिखाते हैं कि फेस का स्कैनिंग होता, पर्दा हटाना पड़ता। इस तरह से जहां जाइए आपको आप कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, लेकिन वोट में कहेंगे मेरा, तो ये कहते हैं पर्दे में रहने दो। हम कहते हैं पर्दा उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा। मैं तो यही कहता हूं कि जो घुसपैठिए हैं या जो हो या रोहिंग्या हो, हमारी सरकार बनेगी, एक एक कर को चिन्हित करके निकालेंगे। कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। ये धर्मशाला है क्या? आज प्यारा हिंदुस्तान के साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बिहार चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर छोटी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर बिहार चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। और अभी हाल ही में जिन्होंने बयान दिया, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां लगातार हल्ला मचा रही हैं, क्या उनका कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। अभी आपका एक बयान सामने आया जिसमें आपने कहा कि जो गद्दार हैं हम उनका वोट नहीं लेना चाहते या नहीं चाहिए। एक स्टोरी आपने सुनाई। अब उसको लेकर लगातार बैकलैश आ रहा है। विपक्षी कह रहे हैं कि बीजेपी बिहार में भी हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, ऐसे वोट पाना चाहती है। क्या जवाब है? देखिए, बिहार में मैं 15 साल लालू राज बनाम एनडीए सरकार की चर्चा करता हूँ। और चर्चा इसलिए करता हूं कि वो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, उनके पास कोई विषय नहीं है। आज अगर लालू जी के राज में आप देखें तो शिक्षा में उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जैसे विद्यालय नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है लोगों की चिकित्सा सुविधा के लिए नहीं, बल्कि पढ़ाई के लिए भी। उस समय शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी। अभी हमारे बेगूसराय जैसे शहर में, जिले में 177 शोरूम हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और भी जितने व्हीलर हैं। और लोग महंगी से महंगी गाड़ियां खरीदते हैं। माहौल उस समय जातीय तनाव फैलाने का काम किया। अपने परिवार को बनाया लालू यादव ने, बेटा बेटी, कुटुंब, परिवार, और समाज में विद्वेष फैलाया। आज समाज में सामाजिक समरसता है। पहले किरासन तेल की चलती थी लालटेन, अब लालटेन फूट गया, अब बिजली है 24/7। पहले सड़कें नहीं थी, गड्ढे थे। ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और प्रियंका घूम रहे थे मोटरसाइकिल पर। अगर लालू जी की सड़कों पे घूमे होते राहुल गांधी, प्रियंका, तो ढुलमुला करके गिर जाते, हाथ गोड़ पैर टूटा होता, किसी अस्पताल में होती। और तेजस्वी पटना के मैरीन ड्राइव पर डांस करते हुए, ये बाप के राज में तो पैरे मोच जाता। ये विकास है। आज नरेंद्र मोदी जी 17 पुल गंगे पर दिए हैं। जिस बेगूसराय में है, ये फर्टिलाइजर को कम्युनिस्ट और इन लोगों ने बंद करवा दिया था। 10,000 से ऊपर करोड़ लगा के बनाए। रिफाइनरी 25,000 करोड़ से ऊपर लगा के बनाए। आज 6 लेन पुल है, रोड है, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रहे हैं, और नया इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। एक बनता बिहार है। हमारे पास हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हमारे पास काम गिनाने के लिए इतने हैं। हमने गरीबी को उन्मूलन में किया। ये गरीबों के लिए कुछ किया नहीं, अपने अमीर बने लालू यादव। लेकिन अब
लेकिन अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो घर रह गए हैं बिहार में, हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। कह रहे हैं युवा उनके साथ हैं। शायद या तो उनको ज्ञान नहीं है कि बिहार में 3 करोड़ से ऊपर घर हैं, और पिताजी का तो 20,000 या 24,000 बजट था। ये अगर देंगे तो अपने बाबूजी घर से पैसा देंगे, कहाँ से देंगे? जितना देश में नहीं नौकरी है सरकारी, उतना ये बिहार में कह रहे हैं। तो किसको मूर्ख बना रहे हैं? ये फ्रस्ट्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के विकास, सामाजिक सौहार्द के अगेंस्ट में इनको कुछ कहने का नहीं है। अब ये तहजीब देने के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बचाने का पहले SIR शुरू किए। अब अगर आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाओं को बिठा करके पारदर्शी चुनाव कराना चाहता है चुनाव आयोग, तो इनको क्यों तकलीफ है? ये बुर्का उठेगा कि नहीं उठेगा उसी में परेशान है। आखिर बुर्का क्यों नहीं उठेगा? जब ये आधार कार्ड बनाने जाते हैं तब बुर्का में बनाते हैं। महिला जब जाती हैं, मुस्लिम महिला तो बनाती है ना भाई। एयरपोर्ट जाते हैं तो बुर्का में मुंह दिखाते हैं कि फेस का स्कैनिंग होता, पर्दा हटाना पड़ता। इस तरह से जहाँ जाइए आपको आप कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, लेकिन वोट में कहेंगे मेरा कानून है, ये नहीं चलेगा। वो एक गाना है ना, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा। तो क्या भेद छुपाया जा रहा है? वही फर्जी वोटर है। तो ये कहते हैं पर्दे में रहने दो, हम कहते हैं पर्दा उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा। इसी का लड़ाई है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार हमारे पास नेतृत्व है, महागठबंधन के पास कोई नेतृत्व नहीं है। ये केवल MY करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और NDA अपने काम के बल पे, काम इतना है कि आज 27 करोड़ गरीब देश से बाहर निकला। संकल्प है। बिहार में 75 लाख नरेंद्र मोदी ने 11 साल में प्रधानमंत्री आवास दिया, पानी दिया, शौचालय दिया, नल जल दिया, बिजली दिया, 5 किलो अनाज दिया, ये हेल्थ कार्ड दिया, आयुष्मान भारत कार्ड दिया। ये क्या बात करेंगे ये लोग? अगर बिहार की जनता अब इन्हें आने नहीं देगी, ये महिलाओं से चिढ़ते हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त किया है। अब नीतीश कुमार ने नौकरी में आरक्षण दिया, क्या गलत किया? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने अभी 10,000 रुपया महिलाओं को रोजगार के लिए दिया, और ये 6 महीना इसको रोल करेगी। चाहे सत्तू बना के, आटा बना के, अदौड़ी, तिलौड़ी, फुलौड़ी कुछ बना करके, गरीब यही सब करते हैं खरीद करके, तो उन्हें 2 लाख और मिलेगा। तो ये कह रहे हैं तुम्हारा आधार ब्लॉक हो जाएगा। मैंने कंफ्यूज करना। ये भी चल रहा है कि 10,000 वापस देने पड़ेंगे। हाँ, ये भी कह रहे हैं 10,000 वापस चली जाएगी, लेना लौटाना पड़ेगा। ये लगता है लालू यादव जैसे नौकरी के बदले सबका जमीन लिखा लिए, अभी किसी उसी तरह से दूसरों को भी समझते हैं। इनकी ताकत, मैं तो यही कहता हूँ कि जो घुसपैठिए हैं या जो हों या रोहिंग्या हो, हमारी सरकार बनेगी, एक एक कर को चिन्हित करके निकालेंगे। कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। ये धर्मशाला है क्या? ये आते हैं बांग्लादेशी और उसको बना देता है मेरी खाला का बेटा है तो नाला का बेटा है, और उसको रख करके फिर बंगाल से आधार कार्ड बनता है।
ये देश को तोड़ने की एक साजिश है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें ऐसे देशद्रोही का वोट नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल, यहाँ जैसे तेजस्वी यादव हैं, वहाँ यूपी में अखिलेश यादव हैं, वो कहते हैं कि दिए मोमबत्ती अयोध्या में ये सब लगाई, इतना खर्चा क्यों करना, क्रिसमस है, जो क्रिसमस मनाते हैं उन लोगों से सीख लो कि महीनों महीनों कैसे शहर जगमगाते हैं। अखिलेश यादव शायद अपन बेटा हैं मुलायम सिंह यादव के, हम लोग यही जानते हैं। तो बाप का कुछ गुण तो डीएनए रहेगा ना। बाप ने, मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से हिंदू कार सेवकों पर गोली चलाई थी, ये उन्हीं का बेटा है ना। ये हिंदू विरोधी है। मैं यादवों से भी कहना चाहता हूं, ये अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये एक न एक दिन हिंदुओं को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। और हिंदुओं के पहचान के बगैर भारत की पहचान नहीं है। ये लोकतंत्र भी तभी तक है जब सनातनियों का बहुमत है। अच्छा, यहाँ पर बात चल रही है कि आप इतने बड़े नेता हैं, बीजेपी से सांसद भी हैं, कि अगर एनडीए की गठबंधन की सरकार बनती है, कुछ बड़ा पद सौंपा जाए तो क्या लगता है कि? नहीं, हरा बड़ा कुछ नहीं। हम तो एक कार्यकर्ता हैं। हमारा काम है डेवलपमेंट में गरीबों के साथ। हम यहाँ जीविका के दीदियों के साथ जुड़े हैं और मैं उनके साथ काम करता हूँ। 400 टन नमक प्रति माह आता है। वो नमक एक निर्धारित दर पे बेचा जाता है, 11 रुपये। तो हम इन गरीबों के साथ जुड़ करके काम करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर हमारे धर्म पर कोई चोट पहुंचाएगा, अब कुछ लोग हैं बेगूसराय में, या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, वो एक धर्म भी बदल लें तो कोई बड़ी बात नहीं। नमाज पढ़ने चले जाते हैं वोट के लिए। तो मुसलमान, कट्टर मुसलमान या कोई मुसलमान किसी मंदिर में जाकर के पूजा नहीं करता, वो अपने धर्म को मानता। लेकिन कुछ छिछोर लोग हैं जो वोट के लालच में ऐसे नमाज पढ़ रहे हैं कि लगता है मौलवी भी मात हो गया। ये लालू यादव जाएंगे मजार पर तो माथे पर करके जाएंगे। वो तो कहते हैं कि ये गंगा जमुनी तहजीब है भारत। कौन सी गंगा जमुनी तहजीब? गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, कौन सी तहजीब? ये सब मुगलों के द्वारा लाया गया है। मुगल आक्रांता थे। देश का दुर्भाग्य रहा कि देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के बाद तथाकथित नेहरू रहे। नहीं तो देश में सभी आक्रांताओं का चिन्ह मिटा देना चाहिए था, चाहे सड़क उसके नाम पर हो, चाहे अन्य था। आप देखिए पाकिस्तान में है क्या हिंदुओं का मंदिर? सब तोड़ दिया। ये मुगलों का चिन्ह है। क्या समझते हैं? जितने मकबरा बने हुए हैं ये आक्रांता मुगल ने बनाया था। सड़कों पर नाम अकबर, बाबर। अगर मेरा बस चले तो गांव का नाम भी बदल दें, सड़क का नाम भी बदल दें।